एक समय की बात है, एक साधु बिच्छू को पानी में डूबता हुआ देखते हैं और उसे हाथ से बचा लेते हैं। बिच्छू डंक मारता है और डंक मारते हाथ से बिच्छू छूट जाता है और फिर वो पानी में जाता है। तो उसे फिर से बचाया जाता है और बिच्छू फिर से डंक मार देते हैं। पास में खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि बिच्छू बार-बार आपको डंक मारे, आप इसे बचा क्यों नहीं? तो साधु ने कहा कि मेरा काम बचाना है और इसका काम है डंक मारना। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो प्रिय साथियों, दूसरों को देखकर आप अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं बदलें, नेचुरल हमेशा रहने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 15 जून सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देव कार्य सोमवती अमावस्या का राशिफल है। सूर्य के मिथुन राशि में जाने के परिवर्तन की कुछ झलकियां भी आज दूंगा और इसका अलग से मैंने एपिसोड दे रखा है, जिसे भी आप लिंक में शेयर कर रहा हूं, देख सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 15 जून को आत्मा कारक सूर्य बुद्धि के कारक बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपनी बुद्धि का सदुपयोग करने का मौका मिलेगा और समय और ऊर्जा का भरपूर आप लाभ उठाने वाले हैं। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में कुछ स्पेशल काम करिएगा। आज राहु पर चंद्रमा की दृष्टि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता दे सकती है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान ज्यादा रहना होगा। शूल योग और गंड राजयोग आज आपकी कुंडली बन रहे हैं, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी याद दिलाए हुए पूरी करना शुरू करना होगा। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। सोमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है गो योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या से अगर परेशान हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से एक स्पेसिफिक सवाल अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट के जवाब देता हूं। और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज और कल यानी 15 और 16 तारीख को मैं लंदन में हूं। भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई रहूंगा, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो आइए पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है राहुल और ये दिल्ली से लिखते हैं। 30 अगस्त 2001 दोपहर को 1:21 दिल्ली का जिनका जन्म है। इनका सवाल है कि जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है और कब तक मिलेगा। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है और मकर आपकी राशि है। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है और 21 मई 2026 से राहु में शनि का अंतर शुरू हुआ है और शनि आपकी कुंडली में 7th हाउस करियर हाउस में है, परंतु जॉब के घर से 2-12 के संबंध बनाते हैं और गुरु राहु का चांडाल दोष आपके 8th हाउस में है। गुरु राहु का चांडाल दोष हो तो पेड़ आप लगाएंगे, फल कोई और खाएंगे, काम आप करेंगे, मजे कोई और लेके जाएंगे। और राहु में शनि में अभी आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। आपको जॉब बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जॉब भी आपकी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल केतु का अंगारक दोष आपकी जुबान के घर में, इसलिए आने वाले दिनों में आपको गुस्सा आना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेशन में आपकी जुबान खराब हो सकती है, जुबान से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसको लेकर अवेयर रहना चाहिए। 2026 में आपके प्रमोशन के चांसेस ना के बराबर हैं। अगले साल 27 मार्च के बाद प्रमोशन के चांसेस या जॉब बदलने के चांसेस बनेंगे। नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना और कोशिश करनी चाहिए कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके या सुनकर आप अपने दफ्तर जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज कोई रिश्तेदार आपसे मदद मांगने आए तो दोबारा विचार करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पैसे की वजह से वो मदद मांग रहे हैं। शूल योग और गंड राजयोग के बनने से इकोनॉमिक मैटर आपको सुधारने होंगे, जिसकी वजह से व्यापार में आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। साथ ही आपकी नेटवर्किंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेटवर्क बढ़ेगा तो नेटवर्थ भी आपकी बढ़ सकती है। किसी इवेंट का हिस्सा या कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने का आपको मौका मिले तो आप जाइएगा जरूर। व्यापारी लोगों को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य और कर्म के बेहतर कॉम्बिनेशन से आपको सफलता हासिल हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से व्यापारी लोगों के ज्यादातर काम आज समय पर कंप्लीट होंगे। जॉब करने वाले लोगों को अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा क्योंकि ऑफिस में सीनियर के साथ आपकी मीटिंग कभी भी हो सकती है। आज कस्टमर रिलेशनशिप पर पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट करिए। पुराने क्लाइंट को एक थैंक यू मैसेज या डिस्काउंट कूपन जरूर भेज सकते हैं। आप वर्क प्लेस पर इतना बढ़िया काम और समय पर काम करेंगे कि सीनियर और बॉस आपकी तारीफ करने वाले हैं।
सूर्य के पराक्रम भाव मिथुन राशि में जाने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको सुखद संधि मिल सकती है। अच्छे समाचार आप जनरेट करने वाले हैं। अनमैरिड लोगों के विवाह की बात शुरू होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कठिन परिश्रम और टाइम के साथ खुद को मैनेज करना, हर फील्ड में आप अव्वल रह सकते हैं। आज के दिन दूध का दान किसी मंदिर में जरूर करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, फाइनेंस के बारे में आपको विचार ज्यादा करना चाहिए। अनर्गल खर्चों पर रोक लगा देनी चाहिए। परिवार के साथ इस पर बैठकर बात भी करिए। सूर्य के धन भाव मिथुन राशि में जाने से व्यापारी लोगों को धन जोड़कर रखना चाहिए और पैसे से पैसा कमाने या कोई संपत्ति बेचकर पैसा अगर लाकर आप व्यापार में लगाने वाले हैं तो ये आपके पक्ष में हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करिएगा। अपनी ताकत को आज दिखाने की कोशिश नहीं करें, बस उस ताकत को काम में लगाने की कोशिश करिए। अगर आप कोई नया व्यापार या व्यापार में कुछ नया करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के दिन ये काम आपको शुरू कर देना चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यापार के अगर किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के ग्राफ गिरने की कुछ अंदेशा दिख रहा है तो आप सोशल मीडिया की मदद लीजिए और फोकस्ड रहिए। हर तरह के नुस्खे आपको अपनाने चाहिए सेल बढ़ाने के लिए। आज ऑफिस में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको चैलेंज दे सकते हैं। आपकी एक्टिविटी शाइन करेगी, इसलिए आपको समय रहते अपनी एक्टिविटी को और तराशने की कोशिश करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपके ज्यादातर काम को कंप्लीट करा सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को काम को लेकर अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। वाशी योग के बनने से आज कोई टेक्निकल काम में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। अपनी वेबसाइट बनाइए, ऐप बनाइए, बनी है तो उसे दुरुस्त करिए, डेटा एनालिसिस पर काम करिए, कोडिंग पर काम करिए, टेक्निकली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका उत्साह देखते बने गए और आपका डिसीजन आज शानदार रहने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। आपसी समझ बढ़ने वाली है। आज के दिन गंगा जल भोलेनाथ पर अर्पित करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, एंथुजियास्टिक दिन रहेगा। कुछ डेवलपमेंट करने का मन आपका हो सकता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आज कोई भी काम करेंगे, चाहे घर से कर रहे हैं दफ्तर से, अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कस्टमर की संख्या बढ़े, सेल बढ़े, इसके लिए आप जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाएं और सोशल मीडिया से लीड जनरेट करिए और अचानक से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट आज लगाने पड़ सकते हैं और एफर्ट आज भले ही आपको लाभ न दे लेकिन फ्यूचर में फायदेमंद साबित होंगे। अधिकतर काम में थकने के बाद ही जीत हासिल होती है। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर की पहचान होनी जरूरी है और पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। शूल योग और गण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर माहौल आपको खुशनुमा बनाना होगा। इसके लिए कोई अच्छे चुटकुले या कोई नुस्खे अपनाइए। जॉब करने वाले लोगों को करियर को लेकर थोड़ा बदलाव आज सुबह से ही करना होगा और इसके बाद अपने काम में आपको बेहतर तब्दीली देखने को मिल सकती है। जो लोग किसी भी प्रकार के घरेलू खर्चे करने जा रहे हैं तो टू डू लिस्ट बनाकर और बजट पर खर्च करने पर ध्यान दीजिए। आज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है, ठगी के शिकार भी हो सकते हैं। सूर्य आपकी राशि मिथुन राशि होने से चेहरे पर तेज और ओज दिखाई देगा। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज कल से बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए। किसी और से समाधान मांगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करें लेकिन हरी चीजों का दान जरूर करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, नए कानूनी दावपेच, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। आज 15-20 मिनट इस पर काम करिए और फिर दफ्तर जाइए। व्यापारी लोगों को आज सावधान रहने का दिन है। चालाक, चतुर और होशियार बनने का दिन है क्योंकि दोगले और चापलूस लोग आपको परेशान करने के लिए तैयार बैठे हैं। व्यापारी लोगों को किसी भी प्रकार का आज इन्वेस्टमेंट करने से रुकना चाहिए। केयरलेस बिल्कुल न रहें और फाइनेंस को लेकर या फाइनेंस पर किसी और के भरोसे पर बिल्कुल केयरलेस आपको नहीं रहना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के आज यात्रा को लेकर थोड़ा अवेयर ज्यादा रहें, नहीं करें या ना के बराबर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य के 12th हाउस मिथुन राशि में जाने से वर्क प्लेस पर काम की अधिकता हो सकती है और उथल पुथल और अस्त व्यस्त दिनचर्या हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों को बेवजह की बातों को तूल देने से बचना चाहिए। अपना समय ऐसी चीजों में लगाइए जिसमें आपके भीतर निखार आए। ऐसी चीजों में न लाए कि जिसमें आपका टाइम टोटल वेस्ट हो जाए। बात करें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की तो आपकी बोली के कारण बेवजह का तनाव या आप शक पैदा करने वाले हैं। आपको सुझाव देता हूं कि आप शांत रहें और मौन रहें। करियर चॉइस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन आज आपको हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज घरेलू किसी वजह से आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। ओम हौम जूम सह इसका 11 बार जाप करिए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए।
लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 5 अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज के दिन नदी में स्नान करिए, गंगा नदी हो या कोई भी नदी में स्नान करिए। संभव नहीं है तो घर में नहाते वक्त गंगा जल मिलाकर नहाइए। फिर एक लोटे में जल लेकर इसमें काले तिल और लाल पुष्प डालिए और साथ में अपने पितरों का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। पीपल का पेड़ या पौधा लगाइए, सफेद मिठाई वहां अर्पित करके 7 पीपल की परिक्रमा करिए। पितृदेव और शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त करिए परिवार के सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए। आज जरूरतमंद लोगों को तिल के लड्डू, तिल का तेल, वस्त्र या आंवला या ऐसी कोई भी चीज जो गर्मी से राहत दे सकती है, वो आपको गिफ्ट जरूर करनी चाहिए। आपका कल्याण और पितृदोष से आपकी मुक्ति हो सकती है। सिंह राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, जिसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी कहते हैं, वो बिना किसी के बताए हुए आपको शुरू कर देने चाहिए उसे पूरा करने के लिए। व्यापारी लोगों को अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। व्यापार के विस्तार, सेल बढ़ाने के लिए आज सुबह 10:15 से 11:15 सबके साथ मीटिंग करिए और दिन भर वैसे ही गुजरिए। और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में बोल्ड डिसीजन आपको लेने होंगे। व्यापारी लोगों को समय समय पर मार्केट में कस्टमर से फीडबैक लेते रहना होगा और मार्केट में अपनी सिचुएशन का पता भी आपको चल जाएगा। सूर्य आमदनी के घर मिथुन राशि में होने से यात्रा से बड़ा लाभ मिल सकता है और आकस्मिक धन लाभ, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है। बहुत अच्छा बनाना है तो आपको जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाना होगा। अपने आसपास के लोगों से एक बेहतर मीटिंग करनी होगी, सुझाव लेने होंगे, पॉजिटिव फील भी करेंगे और ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो दोपहर या शाम तक बेहतर काम करके आप दिखा देंगे। वर्क प्लेस पर आपको सुबह सुबह ही अपने टारगेट को लिख लेना चाहिए और दिन भर वैसे ही चलते जाएं। शाम तक आप अपने ज़्यादातर टारगेट पूरा कर लेंगे अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। टीम में एकजुटता बननी ज़रूरी है। जॉब करने वाले लोगों का ऑफिस के प्रति समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी है। आज एक दूसरे की मदद लेकर या देकर काम बनेंगे। आपके एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। किसी रिलेटिव के बीमार होने की खबर मिलती है तो बिना उनकी मदद मांगे आपको पहुंच जाना चाहिए। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यादगार और शानदार दिन बन सकता है। अब एक्स्ट्रा और एडवांस में आज काम करने वाले हैं। भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करिए और ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते, उस रूटीन को थोड़ा बदल के देखिए। एंथुजियाज्म आपके भीतर आ जाएगा। शूल योग और गण राज्यों के बनने से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। जो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों पर आपको ही ध्यान देना होगा। छोटी सी गलती, माल खराब हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, उल्टा पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। इसलिए आपको खुद सजग रहना पड़ेगा। व्यापारी लोग अगर विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो पहले जो सोचा था विस्तार के बारे में उसका क्या हुआ, तो अपने रोड मैप को, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा आज बदलना पड़ सकता है। इसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए और अपने से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक जरूर लीजिए। व्यापारी लोगों के लिए शुभ और मंगल का दिन हो सकता है अगर आप यात्रा में नए ऑर्डर के लिए जा रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज अप्लाई जरूर करना चाहिए। और अगर आज आपका इंटरव्यू है तो कम्युनिकेशन स्किल और अपने वोकेबलरी, शब्दों के चयन पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज परिवार से आप दूर हैं तो वीडियो कॉल से किसी और प्रकार से बातचीत करके बहुत हल्का आप महसूस करने वाले हैं। सूर्य कर्म और पिता के घर 10th हाउस में होने से पिता की सलाह और मां के आशीर्वाद से आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। जॉब करने वाले लोग अपने आलोचकों की बातें, बैक बाइटिंग के बारे में, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं उस पर आप ध्यान दोगे तो आप भटक जाएंगे। पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर आपको सजग रहना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर आएगा तब आएगा लेकिन वर्तमान आ चुका है, इसको ढंग से आपको जीना चाहिए। फ्यूचर इसी से बनेगा। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अच्छे काम, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इसी में ही रुकावट आने वाली है, डिले हो सकते हैं। परिवार में ही आपसी मनभेद हो सकता है। दिन की शुरुआत अच्छा बोलकर, किसी को दान करके, चाहे पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था ही क्यों न हो, कर देने चाहिए। व्यापारी लोग चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखेंगे तो क्लाइंट इंप्रेस होंगे, सेल बढ़ेगी, रूठे हुए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। शूल योग और गण राज्यों के बनने से आज प्रॉफिट के योग बन रहे हैं। इसलिए जितना फिरोगे उतना चरोगे। जहां पर जितनी आपकी जरूरत है आज वहां उतने ही रहिए। व्यापारी लोग पुराने रुके हुए काम जो सरकारी बैंक में जुड़े हुए हैं उन्हें पूरा करने या आगे बढ़ाने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। फैमिली में बहुत अच्छा माहौल बनाना है तो आपको
बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुनिए। घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए एक समय सब लोग मिलकर प्रार्थना करिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में आज कुछ नया सीखने का मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके ऑफिस में आ सकता है जो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपकी कोई समस्या हल हो सकती है। किसी ट्रेनिंग या वर्कशॉप या कुछ जो इनोवेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको हाथ आजमाना ज़रूर चाहिए। ऐसे मौके भी आपको मिलेंगे। जॉब करने वाले लोगों को मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करिए। आज नए प्रोजेक्ट आपको सौंपे जाए तो लेने से पहले आपको एक्टिव रहना होगा कि आप निभा पाएंगे या नहीं। नहीं तो नो कहना भी आना चाहिए। सूर्य भाग्यस्थान मिथुन राशि में रहेंगे, इसलिए दान पुण्य और मदद करने का मन में अगर ख्याल आता है तो जरूर करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात मन से आप सुनेंगे और दिल से ही आप जवाब दे पाएंगे और दोनों का माहौल बहुत अच्छा बन सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज फिजिकल और मेंटली आप कितने पानी में हैं इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए। आज यात्रा करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। और आज के दिन ओम सोम सोमाय नमः 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज खुद की गाड़ी से यात्रा करें और यात्रा में गाड़ी में खराबी हो तो ना करें और दूसरों की गाड़ी आप बिल्कुल ना चलाएं। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल थोड़ी डाउन हो सकती है। आपको आज कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है उसको बेचने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में डील में धोखा हो सकता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। सूर्य अष्टम भाव मिथुन राशि में होने से बोलने से पहले सोचिए और करने से पहले रिसर्च करिए। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। नहीं हुआ तो एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट आज कुछ नहीं करने चाहिए। आज के दिन कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेशर अपने ऊपर लेना नहीं और ना ही प्रेशर किसी को देना है। बिल्कुल रिलैक्स रहकर दिन गुजारिए, वरना हाई या लो ब्लड प्रेशर जरूर हो जाएगा। वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी में लिए गए डिसीजन शाम को आपको पछतावा देंगे। जॉब करने वाले लोगों को टीम के मध्य आज हो सकता है कि मोटिवेशन बढ़ने का मौका मिले, जरूर करिएगा। आज कोई इंपॉर्टेंट साथी छुट्टी पर जा सकता है जिससे आपके काम बढ़ सकते हैं या दूसरों को देने पड़ सकते हैं। घरेलू खर्चे बढ़ने के कारण परिवार में थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातें आपको दिल से आज चुभने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट या नोटिफिकेशन की दुनिया से अगर बाहर नहीं निकले तो आज का दिन आपको वेस्ट हो सकता है। आज कोशिश करें कि ओम गंग गणपति नमः 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शेष नाग पर विराज कर भी विष्णु भगवान कैसे रहते हैं शांत। भगवान विष्णु भी हमें संकेत देते हैं कि परेशानियां भी शेषनाग के समान बहुत डरावनी और चिंता उत्पन्न करने वाली होती है। शेषनाग के फनों के बीच भी विष्णु देव का चेहरा हमेशा प्रसन्नता लिए हुए रहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि कठिन समय में भी शांति और धैर्य के साथ रहना चाहिए और अपनी मुसीबतों के प्रति शांत दृष्टिकोण ही हमें सफलता अर्जित करवा सकते हैं। इस सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान विष्णु जी की है और भगवान विष्णु जी का शेषनाग की सैया पर लेटे रहना और उसके पीछे हमारे जीवन काल से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण अंग भी है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनिकेत, ये रिशरा से लिखते हैं। 27 जनवरी 1998 सुबह 6:40 रिशरा। इनका सवाल है कि मेरा इंडिया कब तक आने का संयोग बन सकता है, मेरे लिए वियतनाम सूट करेगा या नहीं, ये इनका सवाल है। देखिए, 12th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है जो विदेश यात्राओं का घर होता है। धन भाव में गुरु मंगल का परिजात योग है और 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो धन भाव में विराजमान है। इसलिए फिलहाल तो आपको वहीं रहना चाहिए, वो भी 21 अक्टूबर 2028 तक। उसके बाद अगर आप वापस आते तो आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। अभी फिलहाल के लिए तो आपको वहीं रहना चाहिए, स्पेशली सितंबर 2027 तक तो वहीं रहें। उसके बाद ही आने की कोशिश करें, लेकिन 2028 की जो डेट दी है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। धनु राशि, आज अपने लाभ के बारे में सोचिए और साथ में प्रोफेशनल तरीके से आपको सोचना चाहिए। व्यापारी लोग, पिछले कई दिनों से जो कंसाइनमेंट अटका हुआ था, काम रुका हुआ था, वो आज बाहर निकल सकता है, काम पूरा हो सकता है। साथ ही पुरानी कोई पेंडिंग फाइल भी आगे बढ़ सकती है। शूल योग और गण राज्यों के बनने से आपको नए प्रस्ताव व्यापार के मिल सकते हैं। नई कोई पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं। लेने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। व्यापारी लोगों को काम में तेजी लानी है तो आपको जल्दी दफ्तर जाना होगा और टू डू लिस्ट बनाकर बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज काम करिए। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, शाम तक खुशी की खबर आपको मिलेगी।
जॉब करने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस काम काम होता है। आपको अपने काम के बारे में ज़रूर सजग रहना चाहिए। पुराने दोस्तों से, पुराने पड़ोसियों से या कलीग से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर टीम वर्क से सफलता हाथ लगेगी। काम बांट कर करिए, बार बार रीचेक जरूर करिए। जॉब करने वाले लोगों को यात्रा में पॉजिटिविटी मिलने वाली है। सूर्य सप्तम भाव में होने से पति को पत्नी की, पत्नी को पति की फिक्र भी होनी चाहिए और सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो परिवार से पूछिए, वो आपकी डिफ़िकल्टी से आपको निकाल देंगे। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज शुरू हो सकती है, शुरू हुई तो आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और में मगन रहेंगे, तो अपने काम से आप कहीं दूर हो जाएंगे। इसलिए टीचर, कोच, मेंटोर की सलाह से आपको अपने काम पर ही फोकस रहना चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 3 मिनट तक करिए। लकी कलर आपके लिए ब्लैक, लकी नंबर 5, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, पैसे से ज्यादातर काम बनते हैं, इसलिए पैसा जोड़ कर रखिए। खर्चे और कर्जे को पूरा करने पर ध्यान पहले दीजिए। व्यापारी लोगों को किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना है या कोई मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एडवांस में प्रिपरेशन और क्वेश्चंस तैयार रखिए और सब लोगों को एक एक टास्क आपको देना चाहिए। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी पर आपको ही फोकस रहना चाहिए। बेहतर इसी में है कि आज बढ़िया ढंग से काम करें ताकि भविष्य आपका अच्छे ढंग से बन सके। नए ऑर्डर और टेंडर पर आज बात बन सकती है। आनंद आदि योग से आप अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस पर अपने लोगों से एडवाइस भी आप ले सकते हैं। व्यापारी लोगों को आज मल्टीटास्किंग होने से बचना चाहिए। एक-एक करके काम निपटाइए। पार्टनरशिप के साथ अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिएगा, स्पेशली फाइनेंस के बारे में। जो जॉब करने वाले लोग इंटरनल ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात करना चाहते हैं, तो आज दोपहर के बाद ये काम किया जा सकता है। आपको आज कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर विरोधी आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी करने वाले हैं। आप अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। सूर्य छठे भाव मिथुन राशि में होने से दुश्मनों की दुश्मनी और कॉम्पिटिटर की चालाकी, ये आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो गुड न्यूज़ आप जनरेट कर पाएंगे। अपनी बुरी आदतों से आज आप शर्मिंदा होने वाले हैं, इस पर अवेयर रहना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज पेरेंट्स से अपने काम के लिए सलाह लीजिए। वो आपके लिए ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपके काम बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिए। धन लाभ, अच्छी मुलाकात किसी से हो सकती है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से डील अच्छी हो सकती है। व्यापारी लोग अपनी ब्रांडिंग और बॉन्डिंग पर दोनों पर ध्यान दीजिए। मार्केट में स्ट्रांग क्या चल रहा है, अपडेट और अपग्रेड आपको करना चाहिए। सोशल मीडिया से एक नया कैंपेन आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपकी टीम से मिल सकते हैं। शूल योग और गण राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को तेजी से काम करना होगा। हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी होगी। बार बार काम को रीचेक करेंगे तो शाम तक आप ज़्यादातर काम पूरे करके एक बेहतर मीटिंग ले सकते हैं। यदि व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आज इसके लिए पहल करिए। व्यापारी लोग हो या जॉब करने वाले लोग, आज अस्त व्यस्त दिनचर्या को सुबह सुबह ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए और इफेक्टिव काम करिए। प्रोडक्टिव काम करने पर ध्यान दीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आप नहीं निभा पाएंगे, तो आपको नो कहना भी आना चाहिए। ऑफिस में को वर्कर छुट्टी पर हो तो आपको भी उनका काम करना पड़ सकता है। नम्रतापूर्वक काम करिएगा। अपने खास दोस्त, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा। आज पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। सूर्य पंचम भाव में जा रहे हैं तो संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ भी बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नए नुस्खे अपनाने होंगे अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए। श्री राम जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर किसी की तबीयत खराब है तो लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापारी लोगों के लिए आज कस्टमर को सेटिस्फाइड करना एक चुनौती बन सकती है। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, इन दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए और हर ग्राहक से या बड़े ग्राहक से 1-to-1 आपको खुद मिलना चाहिए। व्यापारी लोगों को सप्लाई चेन पर ध्यान देना चाहिए। माल समय पर आए और फिनिश गुड्स समय पर बिके, इसके लिए आपको ही अवेयर रहने की जरूरत है। अपने स्टाफ के साथ जितना सुर, ताल और लय बिठा के चलोगे, उतना ही कोऑर्डिनेशन के कारण आपके काम अच्छे ढंग से बन जाएंगे। किसी भी प्रकार के अगर आप कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये चेक करिए कि आप उसे कैसे चुका पाएंगे। अगर ये नहीं आपके पास रोड मैप है तो आप कर्जे में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। वर्क प्लेस पर आलस्य, लेट लतीफ़ी और दूसरों पर भरोसा आपको नुकसान दे सकता है।
जॉब करने वाले लोगों का आज हो सकता है कि काम में मन न लगे और वो छुट्टी ले लें और बाद में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए आधे दिन काम जरूर करना चाहिए। सेल्स, परचेज और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आज बदलता मौसम या गर्मी जनित परेशानियों के कारण काम और टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। सूर्य सुख भाव में जा रहे हैं। नया व्हीकल या नई कोई सोच के साथ अगर आप घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना चाहते हैं तो डिसीजन आज आपको नहीं लेना चाहिए, बल्कि नेगोशिएशन और डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सूर्य उदय देखिए, दिन आपका ऊर्जावान बन जाएगा। आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3। अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 8:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की देव कार्य सोमवती अमावस्या और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज शाम को 7:08 तक मृगशिरा और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सोनफा और शंख योग का साथ मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे, शूल योग और गण राजयोग। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो भद्र योग का लाभ मिलेगा, वो भी बुध के कारण। आज सुबह 8:41 के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से सुबह 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज सूर्य दोपहर में 12:53 के बाद मिथुन राशि में जाएंगे। आज के दिन यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा में करिए या पूर्व दिशा में पहला कदम रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है गो योग? किसी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही हो या उच्च राशि होकर धन भाव के लॉर्ड के साथ मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो तो गो योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों में। स्पेशली महिलाओं के लिए राजयोग बहुत ज्यादा काम करता है। इनकी ज्यादातर इच्छाएं प्रभु पूरा करते हैं। ये न्याय प्रिय होते हैं, धनी होते हैं, इनका परिवार बड़ा होता है, समय पर विवाह और विवाह भी बहुत भाग्योदय कारक होता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 15 जून का दिन है और आज आपको लग्जरी और ग्लैमर और लैविश लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। और आज का अंक भी आपका ऐसा ही है। आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपनी नाभि और कलाई पर चंदन या गुलाब का इत्र जरूर लगाएं और साथ ही किसी भी गाय को चावल के आटे से बनी हुई मीठी लोई जरूर खिलानी चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः 11 माला या कम से कम 3 माला जाप करने से दिन श्रेष्ठ बनता है। आज चावल गरीबों में बांटने चाहिए। कुछ ना कर पाए तो एक मिट्टी के घड़े में चावल भर के गरीब और जरूरतमंद महिला को आपको डोनेट करना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए कुछ दक्षिणा के साथ। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।